बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। स्टीम प्रोडक्शन ये भी जो है बॉयलर के इम्तहानात होते हैं, उस सिलसिले में हमारा ये लेक्चर नंबर 13 है। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। मौजू हमारा स्टीम की तैयारी को थ्योरेटिकली समझना और स्टीम की हीट मालूम करना, ये मौजू है। ये अपने तौर पर ये लेक्चर में दिया जा रहा है। तो स्टीम होती क्या है? स्टीम असल में पानी के बुखारात होते हैं, पानी के वेपर्स होते हैं। खालिस हालत में ये नज़र नहीं आते। स्टीम कई वैसलों को गर्म करने, चिल्लर वगैरह किस्म के एयर कंडीशन प्लांट चलाने, स्टीम इंजन और स्टीम टरबाइन वगैरह चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। जब तक मुकम्मल खुश्क नहीं हो, स्टीम परफेक्ट गैस कवानीन पर पूरी नहीं उतरती। अगर आप गैस लॉज पढ़ें फिज़िक्स में, तो ये जो वेट स्टीम है ये पूरी नहीं उतरती। जब खुश्क स्टीम को मज़ीद गर्म किया जाता है, खुश्क स्टीम गैस परफेक्ट लॉज पर किसी हद तक पूरी उतरती है, काफ़ी हद तक पूरी उतरती है। ये सुपर हीटेड हो जाती है, तो फिर ये कुल्ली तौर पर यानी मुकम्मल तौर पर परफेक्ट गैस के कवानीन पर पूरी उतरती है। ये जो नीचे ड्राइंग में 1 kg पानी को सिलेंडर में भरकर ऊपर वज़न रख कर प्रेशर बनाने के लिए नीचे से बर्नर के ज़रिए गर्म करके स्टीम बनाया जा रहा है, ये समझाने के लिए। तो पहले यानी ये अब हम ड्राइंग की तरफ आते हैं। पहले मरहले में गीली स्टीम तैयार होती है, फिर दूसरे मरहले में खुश्क और तीसरे मरहले में सैचुरेटेड। पहले मरहले में पानी गर्म होना शुरू होता है, फिर वो वेट स्टीम तैयार होती है, फिर वो खुश्क स्टीम तैयार होती है। ये समझाने, ये एक सिलेंडर है। सिलेंडर में ये 1 kg पानी भरा है, यहाँ से बर्नर जलाया जा रहा है। ये सिलेंडर का पिस्टन है और इसके ऊपर वेट रखें। वेट रखने से ये होगा फोर्स पर यूनिट एरिया के तरीके से ये पानी पर प्रेशर पड़ेगा। जब ये बर्नर नीचे जलाया जाएगा तो ये होगा कि स्टीम का जो अंदर मालिक्यूल हरकत करेंगे, तो पहले मरहले में ये पानी थोड़ा सा फैलेगा, यानी इसका वॉल्यूम बढ़ेगा पानी का। अभी स्टीम तैयार नहीं हुई, पानी का वॉल्यूम फैलेगा। तो जब फैलेगा तो पिस्टन ऊपर को जाएगा, पिस्टन ऊपर को जाएगा, ठीक है। तो अब अगले मरहले में पानी जो कुछ गर्म होने से कुछ पानी स्टीम बनना शुरू होगा, जबकि नीचे अभी थोड़ा सा पानी मौजूद है। तो ऐसा जब तक पूरा पानी वेपोरेट नहीं हो जाता, ना ही स्टीम का टेम्परेचर बढ़ेगा और प्रेशर तो वही रहेगा, स्टीम का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। इस मरहले में स्टीम का पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी इस मरहले में पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। इस मरहले में जब वो स्टीम उठनी शुरू हो गई, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और वो जो है ना आहिस्ता आहिस्ता। इस मरहले में सैचुरेटेड स्टीम तैयार है। सैचुरेटेड स्टीम का मतलब ये पूरा पानी वेपोरेट हो चुका है। अब हम कुछ डिटेल में जो मैंने तहरीर की वो बयान कर रहे, क्योंकि ये बताते हुए कुछ बातें रह जाती हैं जो मैंने बड़ी मेहनत से तैयार की हैं, तो वो आपको समझानी ज़रूरी है। पहले मरहले में पानी गर्म होना शुरू होगा, मामूली सा हजम बढ़ेगा, यानी पानी थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ेगा, पिस्टन को मामूली ऊपर ले जाएगा, बहुत मामूली से ऊपर ले जाएगा। मज़ीद गर्म करने में पानी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा और प्रेशर 1.033 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये इतना हो जाएगा। मज़ीद गर्म करने से प्रेशर टेम्परेचर दोनों बढ़ते जाएंगे, यानी पिस्टन ऊपर को जाता जाएगा। इसके मज़ीद वज़न रखने पड़ेंगे, लेकिन पानी माई हालत में रहेगा। मज़ीद गर्म करने पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, जबकि पानी स्टीम बनना शुरू हो जाएगा और पिस्टन को ऊपर उठाता जाएगा। इसे गीली स्टीम का मरहला कहेंगे। बल आखिर सारा पानी गीली स्टीम बन जाएगा। मज़ीद गर्म करने पर स्टीम खुश्क हो जाएगी, ये परफेक्ट गैस रूल्स पर अमल करेगी। मज़ीद गर्म पर स्टीम का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, जबकि प्रेशर वही रहेगा। इसे सुपर हीटेड स्टीम कहेंगे। याद रखें, अमली तौर पर बॉयलर में पानी सैचुरेटेड स्टीम के प्रेशर से कुछ ज़ायद पर फीड किया जाता है। जो हमने रेटेड स्टीम का प्रेशर रखा होता है ना, हम मामूली सा ज़ायद
फ़र्ज़ किया कि हमने स्टीम का प्रेशर हमने 105 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर लेना है, तो हम पानी तकरीबन 110 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर फीड करेंगे ताकि बैक प्रेशर ना पड़े। तो पानी उसको एक तरफ से प्रेशर देकर रखता है। पिछले लेक्चर में ये बताया जा चुका है। उससे पहले कि हम आगे भी शुरू करें, स्टीम की वजाहत करें, थोड़ा सा ये ग्राफ से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखें, ये ज़ीरो प्रेशर है। तो अब ये है कि ये हीट दी जा रही है, तो हीट दी जा रही है, ये पानी लिक्विड फेज़ में है, लिक्विड फेज़ में बनता जा रहा है। ये लिक्विड फेज़ अभी लिक्विड ही गर्म हो रहा है, यानी हम प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं। ये प्रेशर बहुत बड़ा आया हुआ है, यानी तो ये यहाँ तक ये लिक्विड फेज़ है, ये प्रेशर लिक्विड फेज़ है। तो ये जो है, जब फ़र्ज़ किया हमने प्रेशर 212 बार तक ले गए, तो ये यहाँ तक पानी रहेगा। जब यानी अभी हमने उसको स्टीम नहीं बनने दिया, प्रेशर 212 बार तक ले गए, यानी पानी हमने 212 बार से ज़्यादा का फीड किया। ये मरहला है जो यहाँ है, ये पॉइंट है, तो वो ये पानी पानी ही रहेगा। लेकिन साथ में हम गर्म भी करते जा रहे हैं, ये हीट करते जा रहे हैं। तो जब गर्म करने से ये पानी पानी रहेगा, लेकिन जो स्टीम तैयार होगी वो उसके अंदर हल होगी, स्टीम उसके अंदर हल होगी, लेकिन ये हाई प्रेशर उसको निकलने नहीं देगा। अच्छा, ये सुपर हीटेड लिक्विड है, ये यहाँ तक। तो आगे हमारा ये वो लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, स्टीम की लेटेंट हीट का ये जोन है। तो ये आगे यहाँ से आपकी ये स्टीम जोन है, ये स्टीम तैयार होनी शुरू होगी। यानी ये यहाँ से ग्राफ के बिल्कुल सीध से देखें तो ये स्टीम तैयार होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ने ये प्रेशर इतना ही रखा जितना मेरा ये कर्सर है, तो ये फिर स्टीम यहीं से ही तैयार होनी शुरू होगी, ये स्टीम जोन से ही यहीं से ही शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपने प्रेशर ज़्यादा रखा, ये कम प्रेशर रखा, तो फिर स्टीम यहीं से जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। तो ये अब आपकी स्टीम जोन आ गया। स्टीम जोन के बाद आगे मज़ीद अगर आप हीट देते जाएंगे तो ये आपका सुपर हीट जोन है। सुपर हीट जोन है, ये आपकी सुपर हीटेड जोन है। ये इसमें स्टीम का वॉल्यूम भी बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो ये आपका सुपर हीट जोन है। तो ये आपको समझाने के लिए ये ग्राफ बनाया है ताकि आप समझ सकें। अच्छा, ये जो है क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर है, ये 374 डिग्री सी होता है और 212 बार के करीब होता है। ये जो है फ़ारेनहीट में ये 3205 PSI ये होता है और 705 डिग्री फ़ारेनहीट होता है। तो ये आपको ग्राफ समझाने के लिए ये सुपर हीट जोन है। अच्छा, अभी हम स्टीम से मतलब कुछ इस्तिलाहें बयान करते हैं। गीली स्टीम क्या होती है? गीली स्टीम क्या होती है हम आपको बताते हैं। ये कुछ इस्तिलाहें हैं जिनका डिटेल जो है ना। अच्छा, ये उससे पहले एक बात बता दें, मुझसे कई स्टूडेंट टेलीफोन करते हैं कि ये बात जी सी क्लास की है या बी की है या ए की है। याद रखें, जब आप फिज़िक्स पढ़ते हैं, पिछली क्लासों में आपने पढ़ा होगा, तो उसमें कुछ बातें केमिस्ट्री की आ जाती हैं, कुछ बातें मैथमेटिक्स की आ जाती हैं। अगर उसके इंग्लिश के फ़िक्रे देखो, इंग्लिश ग्रामर की आ जाती है। समझ के बात क्या नहीं? तो ये जो शख्स इसमें करता है कि ये दूसरी जो इल्म मैंने हासिल कर लिया ना, तो मैं तो पलीत हो जाऊंगा, नापाक हो जाऊंगा, तो वो कभी इल्म नहीं हासिल कर सकता, क्योंकि इल्म सारे मरबूत हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये समझना कि ये सी क्लास की है, ये बी की है, तो जो सी क्लास के इम्तहान दे रहे हैं, तो वो अगर उनका नॉलेज ज़्यादा हो गया, कल को बी भी करना है, ए भी करना है, उन्होंने वो फैक्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल करना है, तो कोई बुरी बात नहीं है। तो ये कि ज़्यादा नॉलेज हासिल हो जाए, उससे कोई उनका हाजमा ख़राब नहीं होगा, उनको कोई वो पेचस नहीं लगेंगे, कुछ नुकसान नहीं होगा, कुछ उनको बुखार नहीं होगा। तो मैं अभी आपकी बात को ख़त्म करके तो ये शुरू करता हूँ, क्योंकि ये जो आगे जो बातें आ रही हैं इसका तल्लुक़ काफ़ी हद तक बॉयलर मैथ से है, स्टीम से भी है, लेकिन बॉयलर मैथ से भी। अब कोई कहे ये तो मैथ की बातें शुरू कर दी,
स्टीम की नहीं, तो फिर तो वो मैं अलग अलग नहीं कर सकता। तो ये सब इंटर रिलेटेड सब इम्तहानात आप नहीं देने हैं। तो जो वो जब तक आपको पूरा इल्म नहीं होगा कि चीज़ें बिहेवियर कैसे करती हैं, तो आप ना मैथ को समझ सकते हैं, ना स्टीम को समझ सकते हैं, ना स्टीम प्रोडक्शन को। अच्छा, अब हम आते हैं गीली स्टीम। जब स्टीम के अंदर हलशुदा पानी के बुखारात मौजूद हैं, यानी स्टीम के अंदर पानी के बुखारात मौजूद हैं, मुकम्मल पानी के बुखारात नहीं लिख रहे हैं, कुछ भी प्रेशर टेम्परेचर, उसमें लेटेंट हीट मुकम्मल कारगर नहीं होती, वो लेटेंट हीट का हिसाब नहीं कर सकते, मुश्किल है। अच्छा, ये ड्राइनेस फ्रैक्शन, ये क्या होता है? इसे क्वालिटी ऑफ स्टीम भी कहते हैं, इसे इस मसावात के जरिए कर सकते हैं। मैंने ये आप ज़्यादा थोड़ी डिटेल बता दूँ। एक्स जो है ना ड्राइनेस फ्रैक्शन, एक्स इसमें तो WS बटा WS जमा W, तो WS क्या है? वेट ऑफ ड्राई स्टीम, यानी ये ड्राई स्टीम जो उसमें है वहाँ से होती है। W वेट ऑफ सस्पेंडेड वाटर इन वेट स्टीम, ये W वेट ऑफ सस्पेंडेड वाटर, ये पानी के पार्टिकल है, ये ड्राई स्टीम है। तो इसको इससे तकसीम करेंगे तो ये हमें एक्स ड्राइनेस फ्रैक्शन हासिल होगा। लाजमी तौर पर है कि ये इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा और ये कम होगा, तो ये हमें हमारे पास एक्स एक निकलेगा जो तकरीबन 0.95 भी होता है। इससे ज़्यादा हो जाए तो वो स्टीम बेकार सी बनती है, वो तो जल्दी कंडेंस होती है। खुश्क सैचुरेटेड स्टीम, जब गीली स्टीम को जब मज़ीद गर्म किया जाता है, उसके अंदर हलशुदा पानी के बुखारात मुकम्मल तौर पर स्टीम बन जाती है, मुकम्मल लेटेंट हीट का जज़ब कर लेती है। इसे परफेक्ट गैस की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। याद रखें, मायात ज़्यादा प्रेशर पर, ये एक थ्योरी है। मायात जो लिक्विड है ज़्यादा प्रेशर पर ज़्यादा टेम्परेचर और कम प्रेशर पर कम टेम्परेचर पर हम पानी के लिए भी उबलते हैं। ज़्यादा प्रेशर की मिसाल स्टीम से सैचुरेटेड स्टीम का अखराज, और कम प्रेशर यानी ज़्यादा प्रेशर के स्टीम ड्रम में सैचुरेटेड स्टीम का अखराज, और कम प्रेशर पर कंडेंसिंग स्टीम टरबाइन में आखिरी वैक्यूम स्टेजेस में 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी स्टीम हालत में रहता पानी। यहाँ मैं बता रहा हूँ कि स्टीम ड्रम में जो अपराइज़र से पानी जा रहा होता है, ये गीली स्टीम होती है। लेकिन स्टीम ड्रम में ऊपर खाली जगह होती है, तो वहाँ से वो गीली स्टीम निकल जाती है और वो सैचुरेटेड स्टीम में बदल जाती है। स्टीम ड्रम उसको स्पेस देता है और वो सैचुरेटेड, इसको कहते हैं, ये निकल जाने के बाद न्यूक्लिएट बॉयलिंग, टेक्निकली न्यूक्लिएट बॉयलिंग। न्यूक्लिएट का मतलब होता है फरार हो जाना, यानी स्टीम पानी से फरार हासिल करती है, फरार हासिल, न्यूक्लिएट बॉयलिंग। इसके अलावा एक बॉयलिंग होती है फिल्म बॉयलिंग। फिल्म बॉयलिंग का मतलब है जैसे चूल्हे पर तवा होता है, तवे के ऊपर आप पानी के कतरे डालें तो आप देखते ही देखते स्टीम बन जाता है। उसमें यानी फौरी तौर पर सर्कुलेशन नहीं होती, वो जिस तरीके से फायर ट्यूब बॉयलर में सर्कुलेशन होती है, इसमें सर्कुलेशन का मरहला ही नहीं आता, फौरी तौर पर वो उबल कर उड़ जाता है। ये अमल बॉयलरों में, सुपर हीटरों में होता है। सुपर हीटरों में या अगर कोई थोड़ी बहुत सैचुरेटेड स्टीम में वेट स्टीम दाखिल हो जाए मामूली सी किसी वजह से, तो या लोड की वेरिएशन की वजह से, तो फ़ौरन वो स्टीम बन जाती है, सुपर हीटेड गर्मी से स्टीम बन जाती है। इसके अलावा सुपर हीटरों में जब हम टेम्परेचर डाउन करने के लिए वो टेम्परेचर से पानी चार्ज करते हैं, पानी का स्प्रे करते हैं, तो वो पानी भी फिल्म बॉयलिंग की तरह स्टीम में शामिल हो जाता है और एज ए होल स्टीम का टेम्परेचर कम कर देता है। दो फिल्म बॉयलिंग सुपर हीटरों में होती है, बॉयलरों में, न्यूक्लिएट बॉयलिंग स्टीम ड्रम में होती है। अब हम लेते हैं एक तीसरी चीज़ है जिसका जिक्र नहीं किया जाता, सुपर हीटेड गर्म पानी। स्टीम ड्रम के अंदर हाई प्रेशर और स्टीम बनने से कबल का हाई टेम्परेचर पानी सुपर हीटेड वाटर कहलाता है। स्टीम ड्रम के अंदर जो पानी है, फ़र्ज़ किया कि स्टीम ड्रम का प्रेशर 110 kg/स्क्वायर है, तो उस पर जो अंदर गर्म पानी होगा वो भी तकरीबन 320-25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, वो पानी होगा। लेकिन वो स्टीम उस वक्त बनेगा जब स्पेस मिलेगी, यानी पानी का टेम्परेचर भी 320-25 डिग्री है, 320 से 325 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगा,
तो ये 25 मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 322 होता है या 325 होता है, इसे इर्द गिर्द होता है। इसे शार्ट तरीके से ड्रम वाटर भी लिखा जाता है। मज़ीद हीट मिलने पर या प्रेशर कम होने पर करने पर स्टीम खारिज होना शुरू। सैचुरेटेड स्टीम, जब सैचुरेटेड स्टीम को हम CBD या IBD से करते हैं, CBD या IBD करते हैं, यानी CBD कंटिन्यूस ब्लो डाउन, IBD इंटरमिटेंट ब्लो डाउन। कंटिन्यूस ब्लो डाउन ड्रम के तकरीबन 50% से हासिल किया जाता है। ये ड्रम के ऊपर जो हासिल होने वाले नाकस मादे हैं ये उस पर तैर रहे होते हैं, हमने उसको वेस्ट करना होता है। वो सर्कुलेशन से वहाँ पहुँच गए होते हैं, तो ये वो ड्रेन होते रहते हैं। तो ये ड्रेन जब होते रहते हैं तो पानी अगर फ़र्ज़ किया, जैसे मैंने मिसाल दी 325 डिग्री का, तो इसका मतलब पानी 325 डिग्री का खारिज होगा। अब 325 डिग्री का पानी हाई प्रेशर पर 110 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर खारिज हो रहा है, तो उस पानी ने अपनी जो हालिशुदा स्टीम को खारिज करना है। तो जबकि वो CBD वेसल में तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक होता है, उसमें तो प्रेशर नहीं था, तो प्रेशर जब कम होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आ जाएगा, यानी दूसरे लफ्ज़ों में एटमॉस्फेरिक के साथ 0 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। तो टेम्परेचर आ जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि इस पर टेम्परेचर तो बनता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन ये टेम्परेचर जो गिरेगा तो हीट किधर जाएगी, ये इतना टेम्परेचर गिरने पर हीट किधर जाएगी, हीट जाएगी, स्टीम बनेगी, वो जो स्टीम हालिशुदा वो निकलेगी। अब अच्छे इदारे ऐसी जो हालिशुदा स्टीम है उसको ज़ाया नहीं होने देते, उसको हासिल कर लेते हैं और उसका डीप्रेशराइज कर लेते हैं। वो 3 या 4 kg प्रेशर की kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर प्रेशर की स्टीम हासिल होती है, वो दे दी जाती है स्टीम डीएरेटर में, ताकि आपका बॉयलर फीड वाटर को गर्म कर लिया जाए और आपको कुछ बाद में इकोनोमाइज़र में गर्म हो जाता है, बाकी क्या आपका वो स्टीम ड्रम के नीचे वाटर वाल्स में गर्म हो जाता है बर्नर से। तो यही काम IBD होता है। IBD होती है कि ये इंटरमीडिएट ब्लो डाउन होता है, स्टीम ड्रम के निचले हिस्से से में सिलिका आ जाती है, सिलिका भारी होती है, वो स्टीम ड्रम के निचले हिस्से में होती है। सिलिका भी आती है, कुछ और कंपाउंड भी आते हैं जिसको स्लज कह सकते हैं। तो ये वहाँ से निचले हिस्से से ड्रेन की जाती है, बड़ा इसको एहतियात से ड्रेन करना पड़ता है। तो ये जब ड्रेन करते हैं तो ये भी CBD वेसल, लेकिन ये कभी कभी करते हैं, इसके लिए लेबॉर्ट्री के रिज़ल्ट का इंतज़ार किया जाता है, उसके रिज़ल्ट से के हिसाब से करते हैं। तो जब कभी कभी करते हैं तो इसको भी कई इदारे उसी तरीके से डीएरेटर को दे देते हैं स्टीम हासिल करके। ये कुछ इदारे वो कभी कभी की वजह से ख़र्चा नहीं करते, उसको वेस्ट कर देते हैं, स्टीम को हवा में मेल्ट कर देते हैं। अब हम अगली बात करते हैं सुपर हीटेड स्टीम। स्टीम ड्रम के अंदर हाई प्रेशर स्टीम बनने से कबल का हाई टेम्परेचर पानी सुपर हीट। अच्छा, यहाँ वो अभी सुपर हीटेड वाटर की बात करें। सुपर हीटेड वाटर के अमली ज़िंदगी में क्या इस्तेमाल आता है? अमली ज़िंदगी में एक तो इस्तेमाल ये है कि ये जो AC चिलर वाटर प्लांट होते हैं उसमें अगर आप सुपर हीटेड वाटर तैयार करके भेजें तो ये इसमें हीट ज़्यादा होती है, सर्दियों में कमरे गर्म करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। वहाँ जाएगा AC एयर हैंडलिंग यूनिट पर जाएगा, वहाँ से उस पर हवा टकराएगी और कमरे गर्म करती रहेगी। वो जो है ना कंडेंसेट कम टेम्परेचर वाला पानी वापस आएगा, बॉयलर से दोबारा गर्म होगा। लेकिन ये वेरी हाई टेम्परेचर नहीं होता, ना वेरी हाई प्रेशर होता है। वेरी हाई प्रेशर और वहाँ वेरी हाई टेम्परेचर सुपर हीटेड गर्म पानी जो गंधक की जो ओर होती है, यानी गंधक जहाँ से निकलती है, ज़मीन के नीचे गंधक होती है। तो गंधक सारी नहीं होती, यानी कुछ कुछ जगहों पर जहाँ गंधक की कानें होती हैं, तो वो कानों में से पाउडर हालत में गंधक को निकालना बड़ा मुश्किल मसला होता है। तो ये करते ही है कि उसमें एक सुराख करते हैं, ड्रिल करते हैं, सुराख करके उसमें एक पाइप गुजारते हैं, बड़ा सा चौड़े ढाई का पाइप, बड़ा टेक्निकल तरीके से करते हैं। ये मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ, लेकिन वो टेक्निकल तरीके से करते हैं। फिर पाइप के ऊपर वेल्ड करके एक और पाइप जोड़ते हैं, उसमें हाई टेम्परेचर, और पाइप के अंदर फिर एक और पाइप जोड़ते हैं,
2 पाइप जोड़ते हैं, यानी पाइप एक बाहर पाइप होता है, एक उसके अंदर पाइप होता है, और दोनों पाइपों के दरमियान में गैप होता है, काफ़ी सारा गैप होता है। तो अंदरूनी पाइप से वो हाई टेम्परेचर सैचुरेटेड वाटर फीड करते हैं। जब उस प्रेशर से सैचुरेटेड वाटर नीचे जाता है, नीचे जाकर पानी फैलता है और हाई टेम्परेचर की वजह से गंधक पिघल जाती है। पिघल कर वो पानी से मिक्स होकर एक अमलगम सा बनता है, अमेज़ा सा बनता है, और वो अमेज़ा स्टीम के प्रेशर की वजह से साइड की लाइन में चढ़ना शुरू हो जाता है। चढ़ना शुरू हो जाता है तो वो ऊपर से आकर वो बाहर आ जाता है, फिर वो एक पंप के ज़रिए उसको किसी जगह टैंकों में फीड कर लिया जाता है, और ये जब टैंकों में फीड करते हैं तो वो वहाँ से सेटल किया जाता है। सेटल करके पानी को अलहदा कर दिया जाता है, ड्रेन कर दिया जाता है, क्योंकि ये पानी बेकार हो जाता है। इस किस्म का सुपरहीटेड पानी मुसलसल चाहिए होता है, ये इसका कंडेंसेट हासिल नहीं कर सकते क्योंकि वो नाकस हो चुका होता है। मॉडल ये तो उनका मरला, लेकिन कभी किसी को ऐसी जगह पर ड्यूटी लगे तो उनको पता होना चाहिए। अब सुपरहीटेड स्टीम क्या होती है? जब स्टीम को प्रेशर बढ़ाए बगैर गर्म करके टेम्परेचर बढ़ा लेते हैं, यानी प्रेशर नहीं बढ़ाना, टेम्परेचर बढ़ाना, यानी सुपर हीटर में भेज देते हैं, ज़्यादा एनर्जी वाली सुपर हीटेड स्टीम बन जाती है, जिसका टेम्परेचर हाई हो जाता है, और सैचुरेटेड स्टीम की निस्बत कुछ वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। ये आगे बहस करेंगे वॉल्यूम कैसे बढ़ता है। बॉयलरों में सुपर हीटेड स्टीम अलग इक्विपमेंट सुपर हीटर में तैयार किया। बहुत हाई प्रेशर बॉयलरों में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाले होते हैं उसमें 3-4 भी हो सकते हैं, 3 या 4 सुपर हीटर होते हैं, तो ताकि ना टेम्परेचर शूट ना करे, यानी बहुत हद से ज़्यादा ना पड़े। तो ये एक प्राइमरी होता है सुपर हीटर, 3 की आप बात करते हैं, एक मिडल होता है, एक सेकेंडरी होता है, लेकिन ये उल्टे लगाए जाते हैं। ये सेकेंडरी जो लास्ट होता है फाइनल, तो ये जो है ना पहले लगाया जाता है क्योंकि फ्लू गैसेस का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो ये प्राइमरी लास्ट में लगाया जाता है, मिडल दरमियान में। इन दोनों के दरमियान में स्प्रे टेम्परेचर लगाते हैं ताकि टेम्परेचर शूट करे तो वो वहाँ पानी स्प्रे किया जाए। ये एक हद रखी होती है कि इनके जो आउटलेट पर स्टीम का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हर सुपर हीटर के आउटलेट पर स्टीम का टेम्परेचर क्या होना चाहिए। जब वो टेम्परेचर वो शूट करता है यानी बढ़ता है तो टेम्परेचर खोला जाता है और पानी स्प्रे। ये इतना क्विक प्रोसेस होता है कि इसको ऑटोमेटिक करना पड़ता है। एक ऑटोमेटिक कंट्रोलर वो उसको कैस्केड के ज़रिए पानी फीड करता है, उसके स्पेशल वाल होते हैं, तो वो वाल के ज़रिए पानी फीड करता है। ये पानी बॉयलर फीड वाटर ही होता है जो बॉयलर फीड वाटर के प्रेशर पर दिया जाता है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में 105 kg अगर स्टीम तैयार हो रही है और ड्रम का पानी 110 है, वह तो ये 120 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर फीड किया जाता है ताकि टेम्परेचर कंट्रोल ज़्यादा नहीं बढ़े। ये फ्लू गैसों के रास्ते में दी गई तरतीब से उल्ट लगाया जाता है, जैसे मैंने जिक्र किया, जबकि हर दो के दरमियान में स्प्रे टेम्परेचर भी लगाया जाता है। स्प्रे टेम्परेचर यहाँ पूरा लफ्ज़ नहीं लिखा, इसको टेम्परेचर लिख दिया, जो आमतौर पर ऑटोमेटिक तरीके से ताज़ा VFW फीड करता है ताकि टेम्परेचर नॉर्मल रहे। आम सैचुरेटेड स्टीम के टेबल से जितने डिग्री ज़ायद टेम्परेचर बढ़ जाता है वो डिग्री आप ये जो हम स्प्रे टेम्परेचर साथ फीड करते हैं और वो पानी वो साथ साथ फीड करता है, तो उससे थोड़ी सी स्टीम प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है। जब बॉयलरों पर स्टीम प्रोडक्शन का हिसाब किया जाता है तो देखा जाता है कि हमने कितना पानी फीड किया और कितना स्प्रे टेम्परेचर से पानी किया। ये दोनों पानियों की जमा करने से ये टोटल स्टीम प्रोडक्शन थी, लेकिन उसके साथ ही CPD कुछ पानी स्टीम ज़ाय कर रही होती है, तो वो ये मुश्किल सा बैलेंस है लेकिन कर लिया जाता है। अब ये एक लफ्ज़ थ्रॉटल्ड स्टीम। अगर सैचुरेटेड स्टीम का किसी तरीके के किसी काम किए बगैर प्रेशर कम कर दिया, यानी एक बॉयलर से सैचुरेटेड स्टीम निकल रही है, हम उसका एक नोज़ल के ज़रिए प्रेशर ड्रॉप कर देते हैं, तो प्रेशर ड्रॉप और हीट तो उसमें मौजूद है, तो टेम्परेचर तकरीबन वही रहता है, तो बहुत कम गिरता है। तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर और प्रेशर में फ़र्क आ जाता है। टेम्परेचर तो नहीं गिरा, यानी स्टीम टेबल के हिसाब से वो टेम्परेचर ना रहा, प्रेशर कम रहा और टेम्परेचर बढ़ गया, तो लेकिन प्रेशर कम हो जाता है। इसको कहते हैं थ्रोटलिंग। इसको थ्रोटलिंग दूसरे लफ्ज़ों में सुपर हीटेड स्टीम से मुशाबा होती है।
कई जो है ना बॉयलरों में ये ऐसे प्रोसेस होते हैं कि जिसमें स्टीम का आपको प्रेशर कम चाहिए होता है लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है, तो वो जैसे सुपर हीटर ही समझ लो, यानी सुपर हीटर स्टीम हमें तैयार करनी थी लेकिन सुपर हीटर वो नहीं लगाते। सुपर हीटर नहीं लगाने की बजाय वो हाई प्रेशर की स्टीम तैयार कर लेते हैं और बाद में थ्रोटलिंग करके अपने रिक्वायर्ड टेम्परेचर और प्रेशर का सुपर हीट स्टीम हासिल कर लेते हैं थ्रोटलिंग के ज़रिए। ये इसके अलावा थ्रोटलिंग का प्रोसेस स्टीम टरबाइन में भी होता है, बिगिनिंग पर थ्रोटलिंग होती है वहाँ भी होता है। तो ये आ गया है। अब हम अगला एक इस्तेलाह बयान करते हैं, सैचुरेटेड वेपर्स। जब किसी बंद कमरे या वेसल में मौजूद हवा वाटर वेपर को ज़्यादा मिकदार होने की वजह से सहार नहीं सकती, यानी किसी बंद कमरे में या वेसल में हवा वाटर वेपर ज़्यादा सहार तो वह पानी के कतरात की सूरत में नीचे गिरने लगता है, यानी हवा उसको सहार नहीं सकी, वो वेपर्स नीचे। इसका टेम्परेचर प्रेशर से 11 तक लगता है। अगर उस जगह प्रेशर भी गिर जाए, टेम्परेचर भी गिर जाए तो वो जल्दी हवा नहीं सहार सकती। मतलब कुछ हवा के प्रेशर और कुछ कम टेम्परेचर पर, कुछ कम हवा के प्रेशर, कुछ कम टेम्परेचर, नमदार हवा बारिश बरसाने से। बारिश इसलिए आती है कि हवा वाटर वेपर्स बादलों के वो सहार नहीं सकती, बादलों का जो वज़न उसे सहारा था वो सहारना छोड़ देती, हवा में वो जो है ना वो छोड़ देती। इसको कह सकते हैं कि 100% वो हो गया, यानी वो सैचुरेटेड वाटर वेपर्स 100% जब ये यानी गिरना शुरू हो जाए, समझो सैचुरेटेड बुखार 100% हो गया। तो अगर किसी वजह से किसी पानी में हवा में बिल्कुल 0 वाटर वेपर्स हो, हम एक स्केल बना सकते हैं, यानी 0 से 100 के दरमियान। तो ये इसको कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी या सादा लफ्ज़ ह्यूमिडिटी भी कह लेते हैं। ये रिलेटिव का लफ्ज़ वक्ती तौर पर ख़त्म कर देते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी कहलाती है। ये बड़ा ये जानकारी ज़रूरी है, ये इस वजह से ये यानी जानना ज़रूरी है। स्टीम टेबल चार्ट। स्टीम टेबल चार्ट क्या होते हैं? हम मुख्तलिफ साइंसदानों ने, मुख्तलिफ किस्म के तजर्बात इंजीनियरों ने ये स्टीम टेबल तैयार किए हैं। ड्रम वाटर, ड्रम का पानी और सैचुरेटेड स्टीम का टेम्परेचर यकसा होता है, यानी जैसे मैंने बताया कि स्टीम ड्रम का पानी का और सैचुरेटेड स्टीम का टेम्परेचर यकसा होता है, लेकिन पानी में हीट कम होती है क्योंकि मज़ीद हीट मिलने पर स्टीम जनरेट होगी। ऐसे स्टीम टेबल तैयार किए गए हैं जो एब्सोल्यूट प्रेशर के हिसाब से स्टीम और पानी का टेम्परेचर बता सकें, सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट, टोटल हीट, मखसूस सूजब वगैरह बताते हैं। उसमें चार्ट में कॉलम बने होते हैं जो मुख्तलिफ प्रेशर पर, मुख्तलिफ टेम्परेचर पर ये चार्ट बताता है। इसके अलावा साथ ही अलहदा चार्ट होते हैं, उसी में भी चार्ट होते हैं, ये अलहदा भी होते हैं। सुपर हीट स्टीम की हीट और वॉल्यूम के भी टेबल तैयार किए गए। सुपर हीट स्टीम के अलहदा टेबल होते हैं, इसके अलहदा होते हैं। ये टेबल CGS सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, ये पुराना निज़ाम था और नया निज़ाम SI सिस्टम है और FPS दोनों में तैयार किया। CGS सेंटीमीटर यानी लंबाई का यूनिट सेंटीमीटर है, वज़न का यूनिट ग्राम है और टाइम का यूनिट सेकंड है। FPS भी वो लंबाई का यूनिट फुट है और वज़न का यूनिट पाउंड है और टाइम का सेकंड है। SI सिस्टम में जिसको स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, जिसको दुनिया ज़्यादातर अडाप्ट कर रही है, उसमें वज़न का यूनिट किलोग्राम है और वो फासले का यूनिट मीटर है और टाइम का यूनिट सेकंड है। तो तीनों यूनिटों में ये दस्तियाब है। कई मरतबा आपको मुतलका इनमें से नहीं मिलता, दस्तियाब नहीं होता, तो आप फिर कन्वर्शन करें। आपके पास कन्वर्शन टेबल आपके पास मौजूद होना चाहिए, आप उसको कन्वर्ट कर लें। यानी अगर BTU में आपका रिजल्ट हासिल होता है तो उतने BTU को आप मल्टीप्लाई करके आप जूल निकाल लें, मल्टीप्लाई करके आप वो कैलोरीज निकाल लें। याद रखें CGS सिस्टम में हीट का यूनिट कैलोरी है और बड़ा यूनिट किलो कैलोरी है। FPS सिस्टम में हीट का यूनिट BTU है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। SI सिस्टम में हीट का यूनिट जूल है। इसलिए प्रेशर कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो टेम्परेचर हीट को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको जरूरत पड़े तो टेम्परेचर, हीट, प्रेशर सब कुछ कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं
ड्रम वाटर की हरारत महसूस। ये जो सैचुरेटेड वाटर होता है, जो हाई टेम्परेचर होता है, इसको शॉर्टकट बॉयलर के इस्तेलाह में ड्रम वाटर कहते हैं। यानी जिसमें मैंने पहले बताया सैचुरेटेड स्टीम खारिज होती है और ड्रम का और सैचुरेटेड स्टीम का टेम्परेचर प्रेशर यकसां होता है, लेकिन हीट की मकदार फ़र्क होती है। उसमें जब पानी की हालत में तो उसको ड्रम वाटर कहते हैं। तो यहाँ ये वजाहत ये है कि ये बॉयलर फीड वाटर तो होता है, लेकिन ये जो बॉयलर फीड वाटर आपका पंपों से आता है उसका टेम्परेचर कम होता है, जबकि प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ये ड्रम वाटर की हालत मखसूसा, ये सेंसिबल हीट आप कैसे निकालेंगे कि वो बॉयलर ड्रम में बॉयलर वाटर रेटिंग स्टीम प्रेशर से कुछ ज़ायद प्रेशर पर फीड किया जाता है। फिर वो ड्रम के नीचे डाउन कैमर्स बने जाते हैं, पानी वो वहाँ से वो डेंसिटी वो डिफरेंस पर आता है, क्योंकि अभी जो ताज़ा पानी आया होता है वो बारी होता है। बारी से मतलब यह है कि हाई डेंसिटी होता है, इसको आप बारी पानी की इस्तेलाह में इस्तेमाल ना करें, यानी हाई डेंसिटी होता है। डाउन कमर से ड्रम में यानी हाई डेंसिटी की वजह से पानी नीचे फ्लो करता है। नीचे एक हेडर होता है बॉयलर में, वो चैम्बर के अंदर हेडर में जाता है, वहाँ से वाटर वाल साइडों पर होती हैं, वाटर की ट्यूबें होती हैं, यानी वाटर से मतलब वाटर वाल्स लोहे की ट्यूबें होती हैं जिसमें पानी राइज होता है। साइडों से बर्नर उसको गर्म कर रहे होते हैं, वाटर वाल्स के साथ को गर्म कर रहे होते हैं सब तरफ से, तो वो उसमें सैचुरेटेड स्टीम तैयार होना शुरू होता है। फिर वो अपराइज़र से वो दोबारा ड्रम में जाता है। तो जब ड्रम में जाता है वहाँ से ऊपर स्पेस होती खाली, सैचुरेटेड स्टीम अलग हो जाती है। ड्रम पर हम अलग एक लेक्चर देंगे, ड्रम में से कैसे सेपरेशन होती है, क्योंकि उसके बड़े अलग यूनिट है, वो ये एक अलग मौजूद है। ड्रम वाटर और सैचुरेटेड स्टीम का टेम्परेचर प्रेशर यकसां होता है। टेम्परेचर प्रेशर यकसां होता है, हीट यकसां नहीं होती, लेकिन पानी में हीट कम होती है, लेकिन स्टीम में लेटेंट हीट भी मौजूद है। अभी हम ड्रम वाटर हीट मालूम करेंगे, अभी हम आपको समझाते हैं ड्रम वाटर का हीट। अभी देखें ये जो है ना, हम ऐसा यूनिट समझाएंगे। अगर आपने दीगर यूनिट डिस्कस करने हैं तो वो फिर वो अलग बात है। अभी देखें हीट ये जाउल्स में मालूम होता है, ऑब्जॉर्ब बाय ड्रम वाटर। ड्रम वाटर ने हीट कितनी ऑब्जॉर्ब, तो ये पहले मास लेंगे केजीज में, जितने केजी है, सैचुरेट इसको मल्टीप्लाई करेंगे सैचुरेटेड स्टीम टेम्परेचर, जो उस वो टेम्परेचर, यानी अगर वो टेम्परेचर 320 डिग्री है, 320 डिग्री से मल्टीप्लाई करें। ये ज़ीरो से शुरू हुआ, इस वजह डिफरेंस। अगर आप केल्विन लेंगे तो फिर आपको 273 माइनफी करने पड़ेंगे केल्विन से, तो आप सेंटीग्रेड ही लेंगे बेहतर है, ताकि आपको ईजी रहे। तो फिर उसके बाद स्पेसिफिक हीट 4.190 से अलग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका जवाब सारा जूल में आएगा। ये 1 किलोग्राम की 4190 जूल हीट होती है। अब सवाल ये है कि स्पेसिफिक हीट क्या है, ये इससे तो अगर आप ये वो जो है ना पहले तो मैं ये भी उसके बाद में वजाहत करता हूँ। तो वो जो है ना मास, इसको अगर आप CGS में लें तो ये ग्राम में लेना पड़ेगा, ये इसी तरह से आएगा। और ये स्पेसिफिक हीट क्योंकि ग्राम में 1 होती है, तो ये पुट अप करें ना करें 1 ही है, तो वो आपका जवाब वो कैलोरीज में आएगा। ये जब ग्राम में लेंगे तो ये कैलोरीज में आएगा। तो अगर आप केजी में लेंगे तो इसको 1000 कर लें, किलो कैलोरीज भी बना सकते हैं। अब ये स्पेसिफिक हीट, जब पानी को गर्म करते हैं, यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड जब पानी का टेम्परेचर राइज होता है, फ़र्ज़ किया पानी 1 ग्राम है, तो 1 ग्राम से जब टेम्परेचर तब्दील होता है, कुछ हीट ऐसी होती है जो पानी खा जाता है। यानी आम लफ्ज़ों में पानी टेम्परेचर बढ़ने के लिए वो वेस्ट करता है, यानी वो कुछ ज़ोर लेता है, ताकत लेता है, तो वो स्पेसिफिक हीट होती है। जो ज़ोर लेता है वो स्पेसिफिक हीट होती है। अब वो स्पेसिफिक हीट सबर किया गया है 1 ग्राम पानी की, हमने एक यूनिट बना लिया, उसको एक स्टैंडर्ड यूनिट बना लिया, 1 कैलोरी, यानी उसको हमने 1 कैलोरी सबर कर लिया, तो इस वजह स्पेसिफिक 1 कैलोरी। अब आपको पता है कि ये जाउल जो है ये वर्क का यूनिट भी है,
तो थर्मोडायनेमिक्स इंजीनियर्स ने जाउल को वर्क का और वो आगे हीट का दोनों का यूनिट बना दिया। तो ये जाउल वर्क का और हीट का, तो अब ये है कि ये एक नहीं हो सकता, क्योंकि उधर डेफिनेशन तो जाउल की वर्क के साथ है, एग्जैक्ट डेफिनेशन वर्क के साथ है, यानी 1 kg 1 मीटर वगैरह वगैरह सफ़र, तो वो उसके साथ है। तो इस वजह से ये 4190 जाउल्स 1 kg के लिए इस्तेमाल है। जाउल के अलावा दीगर यूनिट है CGS, FPS है। अगर आप दीगर यूनिट यूज़ करेंगे तो इधर आपको पाउंड यूज़ करने पड़ेंगे, BTU के लिए पाउंड यूज़ करने पड़ेंगे, और इधर आपको वो यूज़ करना है फ़ारेनहीट डेल्टा, यानी फ़ारेनहीट के लिए आपका क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड 32 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट होता है, तो जो टेम्परेचर होगा उसको 32 से माइनस करेंगे, क्योंकि हमने बेसिकली ये सैचुरेशन टेम्परेचर वो जो फर्ज किया 320 आपको बताया, 25 बताया, -0 वही आना, तो वो यानी, लेकिन जब फ़ारेनहीट यूज़ करेंगे तो 32 माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा, यानी वो 212 में से माइनस करेंगे। तो ये स्पेसिफिक हीट BTU में की भी 1 नहीं होती है, तो ये 1 यूज़ करेंगे। दूसरा यूनिट आपका है ये वो CGS भी बता दिया, FPS भी बता दिया, SI पहले बता दिया। तो ये आप तो आसान सबसे तरीका ये है, अगर आपने ये यूनिट दूसरे बनाने हैं तो इतने जो जाउल निकलेंगे उसके BTU बना लें टेबल से देखकर, या आप वो कैलोरीज बना लें। दीगर यूनिट के लिए ये जो मास है टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड, स्पेसिफिक हीट कैलोरी 1, ये मैंने बता दिया कि आपको ये वो 32 माइनस करना पड़ेगा, जो रीडिंग आ रही थी वो फ़र्क के लिए वो जो आपके थर्मामीटर बता रहा था उसको 32 माइनस करना पड़ेगा, ये बाकी वही चीज़ है। अच्छा, अब एक इस्तेलाह है लेटेंट हीट ऑफ एवेपोरेशन। लेटेंट हीट क्या होती है? वैसे तो मैंने समझा चुका हूँ, लेकिन अभी हम क्योंकि मैथमेटिकली यूज़ कर रहे हैं इस वजह से इसको ज़रा दोबारा समझा रहे हैं। पिछले एक लेक्चर में इसको समझाया जा चुका है, लेकिन वो मैथमेटिकली नहीं समझाया गया। अगर 100 डिग्री सी पानी को मज़ीद गर्म करें तो स्टीम बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन आम फ़ज़ाई प्रेशर और टेम्परेचर यकसा है। फ़ी किलोग्राम 539,000 कैलोरीज हीट के खर्चे पर मुकम्मल स्टीम बन जाता है। यानी 1 किलोग्राम पानी जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम में तब्दील होता है तो इतने कैलोरीज हीट लेता है। अब इसको आप कन्वर्शन टेबल से जाउल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर या लेटेंट हीट ऑफ स्टीम कहते हैं। प्रेशर बढ़ाने से लेटेंट हीट कम होती जाती है। जब आप प्रेशर बढ़ाते जाते हैं लेटेंट हीट कम होती जाती है। हत्ता तक कि 3206 PSI पर 0 हो जाती है। अगर इतना प्रेशर आप बढ़ा दें PSI ये बढ़ा दें तो ये 0 हो जाता है। इस प्रेशर पर अगर टेम्परेचर ये इस पर ले जाए तो पानी टेम्परेचर भी ले जाए तो प्रेशर पानी फ़ौरन स्टीम बन जाता है और स्टीम ड्रम की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। इसको वांस थ्रू बॉयलर कहते हैं। वांस थ्रू बॉयलर में स्टीम ड्रम नहीं होता, लेकिन जैसे एक सवाल पैदा होता है जो यहाँ तज़किरा कर लें। एक कोई शख्स कह सकता है जब बॉयलर शट डाउन होगा तो जैसे पानी उसमें सर्कुलेशन के लिए ज़रूरत होती है तो शट डाउन, तो वो सर्कुलेशन कैसे होगा? सवाल तो पैदा होता है। तो वो तो सारा कुछ खाली हो जाएगा और वो तो फट जाएगा, सब कुछ डैमेज हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। तो उसके लिए एक फ्लैश टैंक रखा जाता है। उसके ऊपर बॉयलर के ऊपर ना बाहर स्टीम ड्रम से बाहर या बॉयलर से बाहर एक फ्लैश टैंक रखा जाता है, चैम्बर से बाहर। तो फ्लैश टैंक में ये ताज़ा पानी जो गर्म पानी होता है, यानी जिस उसका एक रेट का पानी वो उनका अपना एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने एक स्टैंडर्ड रखा था, वो पानी फीड किया जाता है। वो टैंक का लेवल रखा जाता है और उसके नीचे कंट्रोल वाल लगाया जाता है और वो बाईपास एक सेकंड वाल भी, मैनुअल वाल भी लगाया जाता है उसको ड्रेन करने के लिए। तो जब बॉयलर में ये शट डाउन होता है तो उसका कंट्रोल वाल खुल जाता है तो वो सर्कुलेशन पर लग जाता है सादा तरीके से, यानी वो स्टीम ड्रम का काम करता है दूसरे लफ्ज़ों में। तो वो उस वक्त आप ठंडा पानी अगर उसमें रखा होगा तो वो तो डैमेज कर देगा। वो पानी का टेम्परेचर वही होता है तकरीबन जो एक रेंज तक जो एडवाइस किया था। लेकिन
अब उसके अंदर पानी जब खड़ा रहेगा तो पहले जब काम ही नहीं कर रहा, सर्कुलेशन ही नहीं हो रही, तो वो पानी जो है ना वो तो ठंडा हो जाएगा। तो उसके लिए भी फिर वो जो है ना उसमें पानी को किसी तरीके से सर्कुलेट करते हैं, यानी वो फ्लैश टैंक में पानी को सर्कुलेट करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा वहाँ से ड्रेन होता रहता है, ड्रेन होकर सर्कुलेट होता रहता है। तो ये अब ये टोटल हीट निकालने का फार्मूला अब आते हैं। मैंने कुछ बातें लेक्चर से हटकर बयान करनी शुरू की हैं, शायद कुछ लोगों को इससे परेशानी होती हो कि ये क्या सर, लेकिन ज़िंदगी में सब चीज़ों से वास्ता पड़ता है। जब तक आप सब्सिडरी चीज़ें नहीं समझेंगे आपको समझ नहीं आएगी। मैंने पहले बता दिया, जो बंदा समझता है कि हदूद के अंदर ही बताना है, इससे बाहर नहीं जाना, तो वो कुछ नहीं हासिल कर सकता। हदूद से बाहर जाना ही पड़ता है। जब आप मस्जिद जाते हैं तो आपको जाते हुए गंदी गलियों से गुजर के जाना पड़ता है, उसका भी आपको पता होना चाहिए कि गलियाँ कौन सी हैं मस्जिद तक पहुँचती हैं। तो सर मस्जिद का जिक्र करना काफ़ी नहीं होता, गलियों का भी जिक्र करना पड़ता है। अच्छा, ये करते हीट जाउल्स ऑफ सैचुरेटेड हीट, ये जाउल में है सैचुरेटेड स्टीम की। मास यहाँ हम 1 kg ले रहे हैं, सैचुरेटेड स्टीम अगर ज़्यादा लेना है तो यहाँ वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी 1 kg से ज़्यादा। तो सैचुरेटेड स्टीम टेम्परेचर डिग्री सी, ये जो सैचुरेटेड स्टीम का टेम्परेचर है ये डिग्री सी में लेंगे, तो अगर एफ में लेंगे तो एफ माइनस वो ऊपर वाला स्पेसिफिक हीट को ऊपर वाला फार्मूला। ये तो आ गई आपकी पानी की स्टीम जमा हीट लेटेंट हीट ये 1 kg के लिए है। अगर आपने वो ज़्यादा लेनी है तो ये सारे फार्मूले को उतने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये साथ में लेटेंट हीट है। लेटेंट हीट देखें, ये अगर ये जाउल में है तो लेटेंट हीट को भी जाउल में है। तो ये सारा कुछ फिर आपको ये केजीज में लिया, ये डिग्री सी में लिया, ये बेसिकली तो ये केल्विन में लिया जाएगा, लेकिन क्योंकि केल्विन अगर लेंगे तो आपको 273 माइनस करना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि आप डिग्री सी में लें, डिग्री सी से केल्विन बनाए गए। अब इसमें एच का मतलब है लेटेंट हीट, ये टेबल से आप देख सकते हैं लेटेंट हीट। ये जो है ना गलती से लिखा गया, इसको निगलेक्ट कर दिया। ये लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ, तो अभी जो है ना वो मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि आपको समझाने की। बड़ी मुश्किल मौज़ूआत हैं, बारीक बातें हैं, तो जैसे सुने, बार बार रिपीट करें। बेहतर ये है कि ये जब आप लेक्चर सुन रहे हों तो ग्रुप स्टडी करें, कोई 2-3 लड़कियों का ग्रुप बना लें, इसको बार बार वो रोक कर दोबारा रिपीट करके सुने, तो ताकि आपको बातें अच्छी तरह समझ आएँ, क्योंकि बड़ी नाजुक बातें हैं। ये इसी का दारोमदार है आपके इम्तहान पास करने पर, आगे तरक्की करने पर। जो लोग ये समझते हैं कि नकले मार कर पास हो जाएंगे, वो ज़िंदगी में आखिरकार नाकाम होते हैं, वो कहीं ना कहीं जाकर फेल हो जाते हैं। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है, मेहनत करें ताकि आप भी तरक्की करें, आपकी रोज़ी तरक्की करे, आपके घर तरक्की करे, आपके कौम तरक्की करे, मुल्क तरक्की करे, इंडस्ट्री तरक्की करे, और आखिरकार हमारी पूरी कौम दुनिया में मुमताज़ मकाम हासिल करे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।